शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान इस विधानसभा पे काफ़ी कुछ चीज़ों को हमने देखा जो ऊपर और नीचे होते हुए आखिर वक्त में जो तो फैसलाकुन मरहले में आ पहुंची। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या अन्य समाज की अगर हम बात करें, जो अनसिविलाइज तरीके से तमाम तरह के लोगों ने आरजेडी को एक अपना बेहतरीन वोट दिया। और इसके बावजूद भी आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी ने यहाँ पर की जनता से जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी उस तरह से इंसाफ नहीं किया। यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई पॉलिटिकल प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन 3 प्रत्याशियों ने काफ़ी अच्छा जो है तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काम किया, जिसमें आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी शामिल है, जिसमें विजय कुमार 56,365 वोट हासिल करके जीत दर्ज करते हैं। रणधीर कुमार सोनी 50,249 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहते हैं और इमाम गजाली 14,552 वोट हासिल करके तीसरे नंबर की पोजीशन पर वो दिखाई देते हैं। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो तो चर्चा हो सकती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज का कोई भी शख्स हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उम्मीद यही की जा रही थी कि यहाँ पर यानी कि शेखपुरा के अंदर डेवलपमेंट होगा, लेकिन आरजेडी की पुरानी तरीके तर्ज अमल के चलते जनता फिर एक बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। शेखपुरा की जनता की बात करें तो जनता लगातार ये बात कहते हुए थकते नहीं है नज़र आ रही है, अगर उनके लिए जो एमएलए फंड से फंड आता है उसका ही सही तरीके से खर्चा कर दिया जाता तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर बदलाव संभव था। लेकिन इस तरह की चीज़ें और इस तरह के काम करने में मौजूदा गवर्नमेंट के साथ तायुन और मौजूदा गवर्नमेंट से लड़कर हासिल करने में आरजेडी के विजय कुमार कामयाब नहीं हुए हैं। तमाम तर चीज़ें हैं जिसके चलते जो है तो शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का तो मानना ये तक है कि मौजूदा विधायक पर विधानसभा के अंदर खड़े होकर उनके हक और हुकूक की आवाज़ तक उठाने के लिए खड़ा नहीं हुए हैं। तमाम तर चीज़ें हैं और शेखपुरा की जनता है, ये तमाम अगर चीज़ें वोटिंग बूथ तक चली जाती है तो इस बार आरजेडी के अंदर नुकसान का बड़ा झंडा और डंडा गाड़ा जा सकता है। बिहार की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट करती है और इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कई बड़े उतार चढ़ाव के बाद आरजेडी वापसी करेंगी, लेकिन यहाँ पर विधायक जी को बदलना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।